औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान हायत रहने वाला। पाक है वो ज़ात जिसके कब्ज़े में ये पूरी कायनात है और कायनात का एक एक ज़र्रा उसके हुक्म की ताबेदारी करता है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज का लेक्चर फिजिक्स क्लास 9 यूनिट 2 काइनेमैटिक्स, और आज इस यूनिट का बहुत ही अहम लेक्चर इक्वेशंस ऑफ मोशंस आपके लिए की जाएंगी। ये जो तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं आपके लिए उर्दू और इंग्लिश मीडियम दोनों के अंदर की जाएंगी। इसलिए स्टूडेंट्स, आपने एंड तक आखिर तक इस वीडियो लेक्चर के साथ जुड़े रहना है ताकि ये जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इक्वेशंस ऑफ मोशन वाला आज आपका कंप्लीट हो जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ये जो घंटी बनी हुई नजर आ रही है ना, इसको भी खड़का दें ताकि अहम लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। इसके अलावा मेरी वीडियोस को शेयर और लाइक भी किया करें। हरकत यानी मोशन की पहली मसावात में इस्तेमाल होने वाली तबई मिकदारें, द फिजिकल क्वांटिटीज यूज्ड इन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। वी आई इनिशियल वेलोसिटी, इब्तदाई वेलोसिटी। टी टाइम वक़्त। वी एफ फाइनल वेलोसिटी, आखिरी वेलोसिटी। और चौथी मिकदार है ए एक्सेलरेशन, जिसे उर्दू में इसरा का नाम देते हैं। तो अब हम इन चार मिकदारों को इस्तेमाल करते हुए मोशन की पहली इक्वेशन यानी हरकत की पहली मसावात साबित करते हैं। हरकत की पहली मसावात, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। कुछ इस तरह शुरू करेंगे। फर्ज करें कि एक जिस्म यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए से ख़त मुस्तकीम में हरकत कर रहा है। जिस्म की इब्तदाई वेलोसिटी वी आई है। वक्फा यानी वक़्त, टाइम, टी के बाद इसकी वेलोसिटी तब्दील होकर, चेंज होकर आखिरी वेलोसिटी वी एफ मीन फाइनल वेलोसिटी हो जाती है। ग्राफ में ख़त मुस्तकीम यानी ख़त ए बी दिखाया गया है। ख़त ए बी का स्लोप यानी सतह माइल, ढलवान, एक्सेलरेशन ए के मसावी है, ए के इक्वल है। तो अब हम ग्राफ को लेते हुए और इन चारों मिकदारों यानी इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम और एक्सेलरेशन को लेते हुए ग्राफ की मदद से इस इक्वेशन का प्रूफ देते हैं, इस इक्वेशन को साबित करते हैं। तो इस इक्वेशन के लिए क्वेश्चन कुछ यूं भी किया जाता है, साबित करें कि वी एफ बराबर है वी आई जमा ए टी। इन इंग्लिश, प्रूव दैट वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो चलते हैं ग्राफ की तरफ और वहां से इस इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को साबित करते हैं। जी तो डियर स्टूडेंट्स, स्क्रीन पर आपको ग्राफ नजर आ रहा होगा। एक्स एक्सिस ओडी, इसको टाइम एक्सिस भी बोलते हैं, और टाइम को, वक़्त को अलोंग एक्स एक्सिस लिया जाता है। वाई एक्सिस, यहाँ डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट या स्पीड को वाई एक्सिस पर लिया जाता है। बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी वी आई है, फिर कुछ वक़्त के बाद ये वेलोसिटी चेंज होकर वी एफ हो जाती है। और ये जो एक्सेलरेशन ए है, ये ए बी की स्लोप है,
तो ग्राफ के अंदर दो बड़ी वाज़ेह डायाग्राम आपको नज़र आ रही हैं। नीचे एक रेक्टेंगल है, मुस्ततील है, फिर एक ट्राइंगल है। मुस्ततील रेक्टेंगल OACD है, जबकि ट्राइंगल यानी मसलस ABC है। इस ग्राफ के बारे में डिटेल से पिछले लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूं, तो उस वीडियो लेक्चर को भी सुनना है। अब तो हम ग्राफ को दिखाते हुए इक्वेशन ऑफ मोशंस की तरफ जा रहे हैं। तो देखिएगा, दिए गए स्पीड टाइम ग्राफ के मुताबिक खत AB का स्लोप एक्सेलरेशन A को जाहिर करता है। ये खत AB है, ये इसकी इंक्लिनेशन है, इसका स्लोप है, इसकी सतह माइल है, इसकी ढलवान है। ये एक्सेलरेशन A की कीमत देती है। तो खत AB का स्लोप, इंक्लाइंड या इंक्लिनेशन ऑफ लाइन AB क्या देती है? एक्सेलरेशन। तो स्लोप किसके इक्वल हुआ करता है? तो बच्चों ये टेजेंट थीटा होता है, और टेजेंट होता है अमूद बटे कायदा BC। ये देखें अमूद है और AC कायदा है। तो एक्सेलरेशन बराबर है खत AB का स्लोप, जो कि बराबर है अमूद और कायदा की निस्बत। A उसी तरह आ गया, BC नीचे AC। अब BC जो है ग्राफ में देखें तो BC कुल BD है, BD में से CD को माइनस कर दें, कुल क्या है? BD है। BD में से इस CD को माइनस कर दें तो हमारे पास BC आ जाता है। तो BC इक्वल है BD माइनस CD, और ये जो AC है ये इक्वल है जी OD के। तो AC की जगह OD लिख दिया। अब BD क्या है, CD क्या है, OD क्या है, इनके बारे में बताते हैं आपको, और फिर इनकी कीमतें दर्ज करते हैं। इस तरह हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। जी बच्चों, ग्राफ पे गौर कीजिएगा और नीचे देखिएगा BD इक्वल टू VF। ये BD और ये किसके बराबर है? OE के। OE भी VF है और इसके सामने BD भी उतना ही डिस्टेंस है, वही लाइन है। तो BD इक्वल है VF के। इसके बाद CD, ये CD तो O से A तक या C से D तक, ये है इनिशियल वेलोसिटी VI। और उसके बाद है OD, ये देखें एक्स एक्सिस पर OD, ये टाइम है। अब इन मिकदारों को BD की जगह VF, CD की जगह VI और OD की जगह T पुट करते हैं। इस तरह एक्सेलरेशन की इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। जी स्टूडेंट्स, ए उसी तरह BD की जगह VF आ गया, CD की जगह VI, और जो बटे में OD है, ओवर में OD है, उसकी जगह T आ गया। इस तरह A इज इक्वल टू VF माइनस VI ओवर T। अब ये जो T है ये A से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस तरह VF माइनस VI इक्वल टू AT हो जाएगा। तो लिख दिया VF माइनस VI बराबर है AT। यहाँ से हम VF की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। VI लेफ्ट साइड पे माइनस है, राइट साइड पे जाके ये प्लस हो जाएगा। तो हमने लिख दिया VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। VF बराबर है VI जमा AT, और यही फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। इस इक्वेशन से हम VF की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, VI फाइंड कर सकते हैं, AB मालूम किया जा सकता है, और ऊपर वाली इक्वेशन पे गौर करें तो T भी मालूम किया जा सकता है। कैसे? T A की जगह चला जाएगा और A T की जगह, इस तरह T इक्वल हो जाएगा VF माइनस VI ओवर A। तो इन चारों मिकदारों में से कोई मिकदार भी हम इस इक्वेशन को, यानी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्तेमाल करते हुए मालूम कर सकते हैं। बस
हरकत की पहली मसावात यानी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इब्तदाई वेलोसिटी vi, आखिरी वेलोसिटी vf, वक्त t और एक्सेलरेशन a के दरमियान ताल्लुक की वजाहत करती है। प्यारे प्यारे बच्चों, मोशन की जो दूसरी इक्वेशन है उसमें इस्तेमाल होने वाली फिजिकल क्वांटिटीज, हरकत यानी मोशन की दूसरी मसावात में इस्तेमाल होने वाली तबई मिकदारें, फिजिकल क्वांटिटीज। vi इनिशियल वेलोसिटी, इब्तदाई वेलोसिटी, s डिस्टेंस फासला, डिस्प्लेसमेंट, t टाइम वक़्त वक्फा, a एक्सेलरेशन जिसे उर्दू में इस तरह का नाम देते हैं। तो इन मिकदारों में हमने ताल्लुक जोड़ना है। इस ताल्लुक का नाम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो चलते हैं जी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, हरकत की दूसरी मसावात के प्रूफ की तरफ। हरकत की दूसरी मसावात, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसकी स्टेटमेंट, इसका इंट्रोडक्शन कुछ यूं है। फर्ज करें कि एक जिस्म यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए से ख़त मुस्तकीम में हरकत कर रहा है। जिस्म की इब्तदाई वेलोसिटी vi है, वक्फा यानी वक़्त टाइम t में वो फासला s तय करता है। ग्राफ में ख़त AB दिखाया गया है। जिस्म के कुल तय करदा फासला s को ख़त AB के नीचे शेडेड यानी कलर्ड एरिया से दिखाया गया है। तो अब हम ग्राफ को देखते हुए इस शेडेड एरिया को फाइंड करेंगे और ये शेडेड एरिया डिस्टेंस यानी फासला के बराबर होगा। तो बढ़ते हैं जी ग्राफ की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, ग्राफ तो वही है जो हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में किया और लेबल भी सारा कुछ वही है, लेकिन अंदर आप कलर्ड एरिया देख रहे हैं। नीचे है नीचे है रेक्टेंगल मुस्ततील OACD और इसके ऊपर है एक ट्राइंगल ABC। तो इस रेक्टेंगल यानी मुस्ततील का एरिया हम फाइंड कर चुके हैं। विड्थ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, विड्थ OA है और लेंथ OD है। तो OA VI है और OD है T। तो रेक्टेंगल का एरिया, मुस्ततील का एरिया बराबर है VI ज़रब T। इसके बाद ट्राइंगल का एरिया 1/2 T बेस है और AT परपेंडिकुलर है, यानी 1/2 कायदा ज़रब अमूद, ये मसल्लस का एरिया है। तो अब आए इस ग्राफ की वजाहत की तरफ। शक्ल में दिखाए गए स्पीड टाइम ग्राफ में जिस्म का कुल तय करदा फासला ख़त AB के नीचे के एरिया OABD के बराबर है, यानी मुस्ततील OACD, मुस्ततील OACD और मसल्लस ABC मुस्ततील रेड कलर में डॉटेड है यानी सुर्ख कलर है और मसल्लस सब्ज रंग के कलर में है। तो मुस्ततील OACD और मसल्लस ABC का मजमूई एरिया जिस्म के तय करदा कुल फासला के बराबर है। तो अब हम इस कुल फासले को मुस्ततील का एरिया जमा मसल्लस का एरिया लेकर उसके बराबर लिखते हैं। स्टूडेंट्स, ग्राफ ऊपर आपको बता दिया। S कुल फासला इक्वल है मुस्ततील यानी रेक्टेंगल OACD का कुल एरिया
प्लस मसलस ए बी सी का एरिया। अब पहले हम रेक्टेंगल यानी मुस्ततील का एरिया फाइंड करते हैं। ओ ए क्या है, ये इसकी विड्थ है, मल्टीप्लाइड बाय ओ डी, ये इसकी लेंथ है। तो विड्थ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, चौड़ाई ज़रब लंबाई। ओ ए पीछे भी कर आए इक्वल है वी आई के, और ज़रब ओ डी ये टाइम एक्सेस पर लिखा हुआ है, ये टी है। तो इस तरह मुस्ततील यानी रेक्टेंगल ओ ए सी डी का एरिया आ गया है वी आई ज़रब टी। तो इसको वी आई टी भी लिख सकते हैं। अब मसलस ए बी सी का एरिया, इसका फार्मूला है 1/2 कायदा ज़रब अमूद। तो 1/2 उसी तरह ए सी क्या है, ट्राइंगल की बेस है, कायदा है, ज़रब बी सी क्या है, इसका परपेंडिकुलर है, एल्टीट्यूड है, अमूद है। 1/2 उसी तरह ए सी बराबर ओ डी के, और ये है टी ज़रब बी सी हमने फाइंड कर रखा है, पीछे ग्राफ में भी क्लियर करा दिया गया था। ये जो स्पीड में इजाफा होता है यानी वी एफ माइनस वी आई, ये इक्वल है ए टी के, लिख दिया। अब ओ ए बी डी का कुल एरिया, ओ ए बी डी है क्या चीज, शेडेड एरिया है, किसके नीचे, ए बी के नीचे। ओ ए बी डी का कुल एरिया बराबर है मुस्ततील ओ ए सी डी का एरिया जमा मसलस ए बी सी का एरिया। वो अभी अभी हमने ऊपर फाइंड कर लिया। तो एस कुल एरिया, एस क्या होगा, कुल एरिया होगा। मुस्ततील का एरिया भी हमने फाइंड कर लिया, वो है वी आई ज़रब टी। मसलस का एरिया भी हमने फाइंड कर लिया, वो है 1/2 टी ज़रब ए टी, ये बन जाएगा 1/2 ए टी स्क्वायर। तो ये दोनों कीमतें हम आगे यहाँ दर्ज करते हैं, इस तरह ये हमारी इक्वेशन भी साबित हो जाएगी। स्टूडेंट्स, मुस्ततील का एरिया वी आई ज़रब टी, मसलस का एरिया 1/2 टी ज़रब ए टी। तो नीचे ओ ए बी डी का कुल एरिया, मुस्ततील का एरिया जमा मसलस का एरिया। मुस्ततील का एरिया पुट किया वी आई ज़रब टी प्लस मसलस का एरिया 1/2 टी ज़रब ए टी। अब इसको मज़ीद हल करते हैं, इस तरह हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाती है, और यही इसका प्रूफ भी होगा। जी स्टूडेंट्स, एस उसी तरह वी आई ज़रब टी बन गया वी आई टी प्लस 1/2 यानी 1/2 उसी तरह, टी जब ए टी से मल्टीप्लाई हुआ तो ए टी स्क्वायर हो गया, एंड इट इज़ कॉल्ड सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। हरकत की, मोशन की दूसरी मसावात क्या है, एस इक्वल है वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, हरकत की तीसरी मसावात। यूनिट नंबर 2 काइनेमैटिक्स, क्लास 9th फिजिक्स। मोशन की तीसरी इक्वेशन के अंदर हम दर्ज झैल फिजिकल क्वांटिटीज़ में ताल्लुक को पढ़ेंगे। तो हरकत की तीसरी मसावात में इस्तेमाल होने वाली तबई मिकदारें, फिजिकल क्वांटिटीज़। इब्तदाई वेलोसिटी वी आई, इनिशियल वेलोसिटी, वी मीन वेलोसिटी और आई मीन इनिशियल वेलोसिटी। फासला, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एस। आखिरी वेलोसिटी वी एफ, वी मीन वेलोसिटी और एफ मीन फाइनल, वी एफ फाइनल वेलोसिटी। और चौथी फिजिकल क्वांटिटी तबई मिकदार ए एक्सेलरेशन, इसरा। अब हम इन मिकदारों में ताल्लुक जोड़ के मोशन की तीसरी इक्वेशन
हरकत की तीसरी मसावात डिराइव करते हैं। हेलो गर्ल्स एंड बॉयज, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, हरकत की तीसरी मसावात। स्टार्ट कुछ यूं लेंगे। फर्ज करें कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए से हरकत करते हुए जिस्म की इब्तदाई वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी vi है। फासला s तय करने के बाद ये तब्दील होकर vf हो जाती है। vf मीन फाइनल वेलोसिटी। जिस्म के तय करदा कुल फासला को खत AB, ये ग्राफ है कि नीचे शेडेड एरिया जहां मैंने ग्रीन कलर के डॉट लगा दिए हैं से दिखाया गया है। अब हम स्पीड टाइम ग्राफ को लेंगे। जिस्म का जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड है, कुल तय करदा फासला है, वो खत जो रेड खत आपको नजर आएगा ग्राफ के अंदर, उसके नीचे कुल एरिया इस्तेमाल करेंगे और फिर एक फार्मूला इस्तेमाल करते हुए इस एरिया को मालूम करेंगे और मुतल्लिका कीमतें दर्ज करके इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले स्पीड टाइम ग्राफ आपके सामने हाजिर है और स्क्रीन पर आपको दिखाया जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आप स्पीड टाइम ग्राफ देख रहे हैं। वाई एक्सिस पर स्पीड है यानी वेलोसिटी है और एक्स एक्सिस पर टाइम है। O से A तक इनिशियल वेलोसिटी vi है और इसके सामने D से C तक भी इनिशियल वेलोसिटी vi है। फिर O से लेके E तक फाइनल वेलोसिटी vf है और इसके सामने BD या DB फाइनल वेलोसिटी है। इस ग्राफ को पहले भी क्लियर किया जा चुका है। नीचे एक रेक्टेंगल बनी हुई नजर आ रही है OACD और इस रेक्टेंगल के ऊपर एक ट्राइएंगल है, एक मसल्लस है ABC। तो ये जो लाइन चल रही है A से B की तरफ, ये A एक्सेलरेशन है। खत AB के नीचे जितना भी कवर्ड एरिया है, जितना भी शेडेड एरिया है, वो हमें टोटल डिस्टेंस कुल फासला देता है। तो आप ग्रीन कलर के डॉट देख रहे हैं। जो डायग्राम, जो ग्राफ नजर आ रहा है उसके मुताबिक OABD इसका कुल एरिया, इसका फार्मूला है बाकायदा एक, उसको इस्तेमाल करेंगे। ये कुल एरिया मालूम करेंगे। ये जो शेडेड है यानी ग्रीन डॉट से नजर आ रहा है, सब्ज रंग के डॉट लगाए गए हैं, नुक्ते लगाए गए हैं। फार्मूला इस्तेमाल करके कुल एरिया लिखेंगे और कुल एरिया ही बॉडी का जो डिस्टेंस कवर्ड है, जो बॉडी का कुल डिस्टेंस उसने कवर किया है, उसके बराबर होता है। तो चलते हैं जी। स्पीड टाइम ग्राफ, जिस्म का कुल तय करदा फासला खत AB के नीचे कुल एरिया के मसावी है, इक्वल है। तो S यानी डिस्टेंस फासला, कुल एरिया किसका, OABD का, OABD का, इसके नीचे जितना भी एरिया आता है और इसको ग्रीन डॉट से, सब्ज रंग के डॉट से जाहिर कर दिया। इसका एक डायग्राम का एक फार्मूला है। इसमें दो साइड्स आपको नजर आएंगी जो आपस में पैरेलल हैं, OA और BD। इसकी एवरेज ली जाएगी और बेस से मल्टीप्लाई कर देंगे ज़रब कायदा, यानी जो मुतवाजी इजला हैं उनकी औसत ज़रब कायदा। तो S कुल एरिया OABD का बराबर OA, ये पैरेलल साइड, फिर BD ये पैरेलल साइड आमने सामने, बटे में 2 यानी इनका औसत ले लिया एवरेज, मल्टीप्लाइड बाय बेस OD कायदा। अब बच्चों ये जो 2 है 2 है, दूसरी तरफ जाके
इस s से मल्टीप्लाई हो गया, तो 2s बराबर OA जमा BD ज़रब OD। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1, मसावात नंबर 1 का नाम दे दिया। बच्चों हमें यहाँ इस AB की स्लोप से पता है कि ये बराबर होती है BC बटे AC और AC बराबर है OD के। तो BC बटे AC और AC की जगह OD लिखेंगे, ये वाला बराबर जो है हमने सामने के जिले। तो BC बटे OD क्या है? बराबर है A के एक्सेलरेशन के। अब मसावात 1 के दोनों तरफ, मसावात 1 के दोनों तरफ BC बटे OD से ज़रब देने से, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है ऊपर आपको नजर आ रही है, इसको हम दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? BC बटे OD से मल्टीप्लाई करते हैं। तो लिखा हमने मसावात 1 के दोनों तरफ BC बटे OD से ज़रब देने से। तो आगे चल के हम ज़रब देते हैं, लेकिन उससे पहले देख लें ग्राफ के नीचे BC बराबर BD के है। BC, ये BC ये किसके बराबर है? BD माइनस CD। B से C तक कुल BD और उसमें से CD को माइनस किया, तो BC इक्वल है BD माइनस CD, और BD है जनाब VF माइनस CD है VI। तो ये याद रखना है, BC बराबर BD माइनस CD बराबर है VF माइनस VI। और आगे हम BC बटे OD को दोनों तरफ इक्वेशन 1 के ज़रब करके इसको मज़ीद हल करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, बॉयज़ एंड गर्ल्स, इक्वेशन 1 को हमने दोनों तरफ BC बटे OD से मल्टीप्लाई किया, लेफ्ट साइड को भी, और राइट साइड थी OA प्लस BD मल्टीप्लाइड बाय OD, किससे? इधर भी BC ओवर OD। तो OD और OD राइट साइड पे तो कैंसिल हो गया, सिर्फ BC रह गया। अब 2s उसी तरह, 2s उसी तरह, BC बटे OD बराबर है A के, इसकी जगह A, तो 2s ज़रब A। दूसरी साइड पे OA प्लस BD ये लिखा हुआ है, और BC किसके इक्वल है? पीछे हम बता चुके हैं, ये BD माइनस CD के बराबर है, लिख दिया। अब तरतीब लगाएंगे, अरेंज करेंगे। ये बुक पर तरतीब नहीं है, मैंने लगा दी है। यहाँ से मैंने थोड़ी सी चेंज की है बुक से, इजी है। तो ये जब 2s को 2s को A से मल्टीप्लाई किया तो बच्चों ये बन गया 2AS। दूसरी तरफ BD को मैंने पहले लिख लिया, OA को बाद में, इनटू BD माइनस CD। सेकंड मेंबर के मुताबिक पहले की हमने तरतीब लगा दी। तो अब इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं बच्चों। जब ग्राफ में हम देखते हैं तो BD बराबर है VF, आगे प्लस है, OA इक्वल है VI इनटू फिर BD VF, और CD इक्वल है OA के, और OA इक्वल है VI। तो इस तरह 2AS इक्वल हो गया VF प्लस VI इंटू VF माइनस VI। यहाँ एक फार्मूला इस्तेमाल होगा जी। तो डियर स्टूडेंट, 2AS इज इक्वल टू VF प्लस VI इंटू VF माइनस VI। फर्स्ट मेंबर फर्स्ट जैसा और सेकंड सेकंड जैसा, एक दफ़ा प्लस है एक दफ़ा माइनस है और मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं। तो फार्मूला A प्लस बी इंटू A माइनस बी, A स्क्वेयर माइनस B स्क्वेयर। तो उसके मुताबिक लेफ्ट साइड पे 2AS उसी तरह, और राइट साइड पे VF स्क्वेयर माइनस VI स्क्वेयर। इट इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इस तरह हमने तीसरी इक्वेशन को भी प्रूफ कर दिया डियर स्टूडेंट्स। तो अब आगे कुछ अहम पॉइंट्स हैं जो इन तीनों इक्वेशन से मुतल्लिका है, वो आपको बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन इक्वेशंस को आपने एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स के लिए इस्तेमाल करना है। और फिर ये जो मैं बातें कुछ अहम पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ, उनका माइंड में होना बहुत ज़रूरी है।
जी तो हरकत की मसावातों यानी इक्वेशन ऑफ मोशंस से मुतल्लक अहम नुकात, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर द इक्वेशन ऑफ मोशंस। नंबर 1, जब कोई जिस्म अपनी मोशन रेस्ट पोजीशन से शुरू करता है, यानी पहले वो रेस्ट में है और उसने अब हरकत करना शुरू की, तो उसकी इब्तदाई वेलोसिटी vi 0 होती है। यानी जब कोई बॉडी अपनी मोशन रेस्ट पोजीशन से शुरू करेगी तो वहां हम vi इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड लिखेंगे डाटा बनाते हुए। नंबर 2, जब कोई जिस्म मोशन से रेस्ट पोजीशन में आ जाता है, यानी पहले वो हरकत में था, गाड़ी चल रही थी, ब्रेक लग गए, वो रेस्ट में आ गई, तो उसकी आखिरी वेलोसिटी vf यानी फाइनल वेलोसिटी 0 होती है। तो जब ये सूरत हाल बने कि कोई बॉडी मोशन में थी, उसको हमने बंद कर दिया, ब्रेक लग गई, वो रेस्ट में आ गई, तो vf इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड लिखेंगे जो डाटा बनाएंगे। नंबर 3, अगर कोई जिस्म यूनिफॉर्म वेलोसिटी से हरकत कर रहा हो और कुछ देर बाद उसकी वेलोसिटी में तब्दीली आ जाए तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी ही उसकी इब्तदाई वेलोसिटी होती है। यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी को तो v से लिखते हैं, फिर वही यूनिफॉर्म वेलोसिटी vi यानी इनिशियल वेलोसिटी में चेंज हो जाएगी। जो कीमत यूनिफॉर्म वेलोसिटी की होगी वही कीमत इनिशियल वेलोसिटी vi की भी लिखी जाएगी। नंबर 4, अगर कोई जिस्म या अगर किसी जिस्म की वेलोसिटी बढ़ रही हो तो एक्सेलरेशन मुस्बत, यानी एक्सेलरेशन की जो भी कीमत होगी उसके साथ पॉजिटिव साइन लगाएंगे या कोई साइन नहीं लगाएंगे। a पॉजिटिव होगा, a बराबर पॉजिटिव वैल्यू या पॉजिटिव गिवन वैल्यू। जबकि वेलोसिटी में कमी की सूरत में, मीन जब वेलोसिटी पहले से ज़्यादा हो रही है, मसलन पहले 20 मीटर पर सेकंड थी, फिर 50 होगी, 80 होगी, 40 हो गई, तो उस सूरत में एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है। जबकि वेलोसिटी में कमी की सूरत में एक्सेलरेशन की कीमत के साथ मनफी का साइन लगाया जाएगा, यानी एक्सेलरेशन की कीमत जब वेलोसिटी में कमी हो रही होती है तो मनफी होती है। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आज का लेक्चर क्लोज होता है। मुझे मोहम्मद अब्बास को दीजिए इजाज़त और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।